देता हर गिन करती रानी इस काम को तू हरी इस काम को तू हीरा पन्ना मोतियों की खान मांग लेती हीरा पन्ना मोतियों की खान मांग लेती बदले में कोई वरदान मांग लेती बदले में कोई वरदान मांग लेती हंस हंस देता जान मांग लेती हंस हंस देता कई जन मांगे हो। तेरे माता क्यों घर है एहसान तेरे ने तो मांग लिए प्राण धन मेरे तूने मांग लिए प्राण धन मेरे करे मांग सुनी सुना अब मांगो सारी अयोध्या प्रसन्नता से दुख में लिप्त हो गए कि तापस वेश विशेष उदासी कि आज वन हो प्रभु श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण तपस्वी का वेश बना करके वन की ओर प्रस्थान कर दिए। अब बताइए वनवास कैकेयी ने किसको मांगा था? हैं? फिर माता जानकी और लक्ष्मण क्यों गए? हैं? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन गए। क्यों? कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। कि राम के लिए नहीं, लक्ष्मण और माता जानकी के लिए भी मांगा था 14 वर्षों का वनवास। कि तापस माने तपस्वी का वेश धारण करें। पहले तपस्वी का वेश धारण करके उदासी। राम की दासी कौन है?
माता जानकी कि तापस वेश विशेष। और शेष कौन है? शेषावतार कौन? लक्ष्मण जी महाराज। कि शेषावतार लक्ष्मण जी और राम की दासी जानकी कि 14 बरस राम वनवासी। तो माता जानकी, राम और लक्ष्मण इन तीनों को 14 वर्षों का वनवास दिया। आज जब जाने लगे तो दशरथ जी ने बंधुओं कहा कि आज जाओ और जाकर के सिर्फ 14 दिन भ्रमण करा के और आप वापस ले आना। आज बंधुओं प्रभु श्री राम गए, समस्त अयोध्या वासी गए। रात्रि का समय हुआ, तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। वहां पर बंधुओं समस्त अयोध्या वासियों को सोते हुए प्रभु श्री राम छोड़ करके चले गए। आगे चल के बंधुओं श्रृंगमेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह से रात्रि भर वहां पर चर्चा हुई। चर्चा होने के पश्चात में अब गंगा को पार करना। अब गंगा पार कैसे करें? केवट वहीं पर है। भैया केवट, हाँ जी, गंगा के उस पार उतार दोगे? बोले अवश्य उतार देंगे। उतार दोगे तो भैया क्या लोगे? बोले महाराज लेना वेना तो कुछ नहीं, हमें आपके ऊपर थोड़ा सा भ्रम है। क्योंकि आपने पत्थर पर जब अपना पैर रख दिया तो वो जीव बन गए। और कहीं आप ये काष्ठ की नाव में कहीं आप अपना पैर रख दो तो हमारी रोजी रोटी भी बंद हो जाए। तो ले आप चाह क्या रहे हैं? देखिए केवट कितना भक्त है भगवान का। भक्त भी भगवान को छलते हैं। जैसे भक्त भगवान भक्त को छलता है ना, ऐसे ही भक्त भी भगवान को छलते हैं। देखिए आज है कृष्ण जन्मोत्सव, है ना? समय तो नहीं हो रहा आप लोगों को, है ना? बीच में अगर जाओगे तो फिर मैं बुला लूंगा आधी रास्ते से। अगर कोई खड़ा होना चाह रहा तो अभी खड़ा हो जाए, अभी जा सकता। क्योंकि अभी 10 मिनट राम कथा, उसके बाद फिर तो आनंद बरसना है आधा घंटा। अभी कुल मिला के 1 घंटा देना पड़ेगा। दे देंगे नहीं देंगे? कितने लोग दे देंगे? अच्छा, और हाँ ठीक है। ले मैया तो खड़ी है कि भैया केक आया है, मैया केक ले जाइए। हैं 30-40 किलो केक कौन ले जाएगा? खा के तुम्हारे काजे स्पेशल डब्बा मंगाए हुए हैं। हाँ नाम भी लिख रहा हो या मैं नाम बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो बंधुओं अब यहाँ पर आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज केवट के पास जब पहुंचे तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं नाव के उस पार को आपको कर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके पैरों को थोड़ा सा टटोलना चाह रहा हूँ, चेक करना, देखना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसा जादू तो नहीं है कि कहीं हमारी नाव में पैर रखते ये भी जीव बन जाए। केवट को तो प्रभु के चरण धोने थे। अब केवट बेचारा एक कठौता लेकर आया, एक गड़ुआ मतलब लोटे में गंगा सागर में जल लेकर आया और प्रभु श्री राम के चरणों को धोना दिया। लक्ष्मण खड़े हैं, माता जानकी खड़ी हैं, लेकिन केवट को किसी से कोई मतलब नहीं। वो तो अपने राम के चरणों को धोने। राम जी कह रहे भैया बस करो प्रभु, हमें विश्वास नहीं हो रहा, पहले धोएंगे। आज कठौता में दोनों चरणों को प्रभु श्री राम के धोता। कैसे धोता? पहले कठौता रखा है, केवट एक पैर को तो कठौते में रखता, धुल देता, उसके बाद कठौता से वो चरण बाहर निकाल के पृथ्वी में रख देता, दूसरा पैर फिर धोने लगता। तो एक पैर गंदा होता, दूसरा धुल रहा है, दूसरे को धुले तो फिर वो गंदा हो जाए। यही क्रम करता रहा। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवारी जन बुलाने थे। क्योंकि जब तक हम ऐसे ही करेंगे लेट, प्रभु सोचेंगे तो पागल है। और जब तक हमारे परिवारी जन आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुखिया का कर्तव्य यही होता है कि सबसे पहले अपने परिवार का उद्धार करे, उसके बाद स्वयं का करे। चाहे कंस हो चाहे रावण हो, पहले इन्होंने
अपने सेना में अपने परिवार का उद्धार करवाया है, उसके बाद अपना स्वयं उद्धार करवाया है। ऐसे बंधु कठौते में चरण धोते धोते सुबह से शाम हो गई। लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे तो केवट कह रहा है, सुनो खबरदार, आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है। जब दो हैं आपस में, दो आपस में खिवैया, खिवैया का मतलब हम भी मझधार को पार लगाते हैं, ये भी मझधार को पार लगाते हैं। जब दोनों एक ही जात के बात कर रहे हैं तो तुम बीच में बोलने वाले कौन हो? जब ये बात लक्ष्मण ने सुनी कि एक ही जात, तो लक्ष्मण जी क्रोधित तो बोले, कैसे एक जात? बोले आप नहीं समझ पाओगे, आप शांत रहिए। केवट ने लक्ष्मण को डांट दिया, समझिए सिर्फ भगवान के ऊपर। आज बंधु केवट के परिवारी जन आए, कठौता में उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया। और कठौता में चरण धोने का कारण क्या है कि लकड़ी जो होती है वो जल को सोखती है। लकड़ी जो होती है वो जल को सोखती है। यदि किसी स्टील या तांबे या पीतल या कांसे में धुलते तो वो सारा ऐसे ही रह जाता। तो इसलिए कि इस कठौते में ही थोड़ा थोड़ा रोज गंगा जल डालकर जब तक ये जीवन है तब तक प्रभु का चरणामृत का हम पान करते रहेंगे। इसलिए केवट ने कठौते में प्रभु श्री राम के चरणों को धोया। आगे चल के बंधु गंगा पार हुए तो माता जानकी आज चुपचाप अपनी मुद्रिका उतार कर प्रभु श्री राम को दी कि ये केवट को आप दे देना। उसको ये ना लगे कि आज अयोध्या के कुमार के पास कुछ नहीं है। आज जैसे देने लगे तो उसे केवट ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। आज बंधु आगे चल के निषाद राज गुह से आगे सुमंत जी से, उसके बाद भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। इधर अयोध्या वासियों ने दशरथ से